नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ शांति क्वेश्चन करेंगे जो इस प्रकार से है। इससे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो 2016 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और दोनों क्वेश्चन लगभग समान प्रकृति के हैं। तो एक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो हम दूसरे को भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 0.15 मोल लीटर इनवर्स विलियन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स NaCl विलियन भरने पर 500 ओम हो जाता है तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स विलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्या याद करनी है भाई? मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यदि 0.15 मोल लीटर इनवर्स NaCl की विशिष्ट चालकत्व 1.5 सीमेंस मीटर इनवर्स हो तो देखो बेटा क्या क्या दे रखा है। एक तो मोलरता दे रखी है 0.15 मोल लीटर इनवर्स और इसके साथ प्रतिरोध है वो है 50 ओम। दूसरी जो मोलरता है वो दे रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स। आर हो जाता है 500 ओम। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स विलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करनी है मोलर चालकता। और एक हमें दे रखा है इसका विशिष्ट चालकत्व कप्पा या चालक 1.5 सीमेंस मीटर इनवर्स। देखो बेटा हमें निकालना है मोलर चालकता और मोलर चालकता जब निकालनी है तो हम जानते हैं मोलर चालकता बराबर चालकता या चालकत्व अपॉन मोलर। अब हमारे पास मोलरता तो है लेकिन चालकता के लिए दे रखी है, चालक तो दे रखा है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि पहले R का मान 50 ओम है फिर 500 ओम हो जाता है और इसकी मोलरता इतनी है इतनी हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे चालकता, क्योंकि हमने पढ़ा है सेल स्थिरांक बराबर X बराबर K R। K यहाँ कप्पा है और R क्या है? प्रतिरोध है। अर्थात हम ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें प्रतिरोध आए। देखो सेल स्थिरांक X बराबर के आर। सबसे पहले हम अगर हमें K निकालना है, R हमें दे रखा है, X निकाल लें, क्योंकि पहले इसके लिए 0.15 के लिए हमें क्या दे रखा है? R भी दे रखा है और K भी दे रखा है। तो पहले इसको निकालेंगे और फिर इससे निकालेंगे हम चालकत्व या चालकता और फिर निकालेंगे मोलर चालकता।
सेल स्थिरांक x बराबर KR। K हमारे पास है 1.5 सीमेंस मीटर इनवर्स। R वही है हमारे पास 50 ओम। तो वही x बराबर 15×5 = 75। तो ये हो जाएगा 75 सीमेंस और ओम, क्योंकि ये होता है ओम इनवर्स और ये सीमेंस कट जाएगा। 75 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास आ गया सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक आ गया है तो हमें निकालना है कप्पा। इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। विशिष्ट चालक या चालकता, तो भाई K बराबर हो जाएगा भाई x/r। x अभी आया हमारे पास मीटर इनवर्स r। देखो भाई इसमें r है, वो बाद में कितना हो जाता है 500 ओम हो जाता है। यदि इसको हम कैलकुलेट करें x/r को, तो बेटा ये हो जाएगा भाई, जैसे 5 से काट देंगे इसको या 15 से, 5 से काट लेते हैं। 5 से कम 5 और 55 25, ये 100 होगा। तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है भाई, K का मान आ गया है, अर्थात चालकता आ गई है मोल। तो इसमें रख लें लैम्डा m बराबर चालकता कप्पा हमारे पास आ गया है 0.15 मोल इनवर्स ओम इनवर्स अपॉन मोलरता। अब इसके लिए जो मोलरता हमें दे रखी है 0.15, मोल लीटर इनवर्स ये देखो क्वेश्चन एक बार समझना पड़ेगा। ये 0.15 मोल लीटर इनवर्स NaCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध। जब यहाँ मोलरता है इधर रखी है 0.15, तो प्रतिरोध है कितना 50 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 500 हो जाता है तो इसके लिए 0.02 हो जाएगा भाई। यदि NaCl की विशिष्ट चालक यदि NaCl विलय भरने पर ओम हो जाता है तो मोल 0.02 मोल लीटर इनवर्स विलयन की तुल्यांक की चालकता किसकी ज्ञात करनी है बेटा, ये 0.02 मोल। तो यहाँ चालकता मोलरता किसकी लिखेंगे, इसकी लिखेंगे भाई, इसके लिए कह रहा है क्वेश्चन में 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अगर ये ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा भाई 0.15 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मोल इनवर्स और भाई लीटर। और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³
मीटर क्यूब। यहाँ अपॉन रह रहा है भाई हमारे पास 0.02। इसको काटेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा 7.5। 7.5 बेटा 1 मीटर तो कट जाएगा, देखिए इसमें रखेंगे तो, यानी 1 मीटर इसका रख देंगे तो मीटर स्क्वायर रह जाएगा। मीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मोल इनवर्स, तो ये आ जाएगा मोलर चार्ज। देखो एक बार इसको फिर से समझ ले बेटा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक बेटा एक छोड़ दी हमने इसमें, सॉरी 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 7.5 × 10⁻³ सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात क्या पूछ रहा है। जैसे ये पूछ रहा है 0.2 मोल लीटर, अर्थात मोलरता 0.02 मोल पर क्या निकालनी है, मोलर चालकता क्या करनी है। यदि 0.1 मोल NaCl की विशिष्ट चालकता हमें दे रखी है 1.5, अर्थात ये दे रखी है, तो सबसे पहले विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व या चालकता कहते हैं जिसको, ये निकालनी है, क्योंकि हमें निकालनी है मोलर चालकता। और मोलर चालकता होती है चालकता कौन है, मोलरता। अब इसमें चालकता है मोलरता है, मोलरता तो हमारे पास दे रखी है, जिसकी निकलवा रहा है उसकी देखो लिख रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, लेकिन चालकता नहीं है हमारे पास। चालकता कहाँ से लानी है, चूंकि यहाँ दे रखा है R का मान, प्रतिरोध दे रखा है, तो पहले यहाँ से लाएंगे, अर्थात शैल स्थिरांक x निकालेंगे। शैल स्थिरांक x बराबर होता है KR, K यहाँ कप्पा है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता है, R क्या है भाई, प्रतिरोध है। सबसे पहले ये निकाला, इससे शैल स्थिरांक का मान आ गया, तो फिर हमने क्या निकाल दी, इसकी विशिष्ट चालकत्व या चालकता निकाल ली, जिसका यूज किसमें किया है, मोलर चालकता निकालने में। इसी प्रकार से बेटा दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे हम, सेम भाषा है, चाहो तो मैं इसको ही थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। देखिए बेटा 0.1 मोल, तो यहां लिख सकते हैं 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 0.1 m KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 520 ओम है। 0.1 m KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 0.02 m KCl विलयन भरने पर 500 ओम हो तो ये है भाई, और इसके लिए है 0.02। तो इसमें भी भाई KCl विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, 0.02 के लिए ज्ञात करनी है। R का मान इसमें दे रखा है, कितना हो जाता है, एक ही मान दे रखा है, और वो है 520 ओम। और इसके लिए K का मान दे रखा है 0.01 के लिए,
1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। सबसे पहले सेल स्थिरांक x बराबर के आर दे रखा है, तो भाई के का मान रखते हैं 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। आर हमारे पास है 520 ओम। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलत लिख रखा था भाई। 0.1 मोल केसीएल विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध बेटा 100 ओम है। यहाँ 100 ओम कितना है भाई? 100 ओम है। फिर आगे है यदि सेल का प्रतिरोध, यहां यदि सेल का प्रतिरोध 0.02 है मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर 520 हो जाता है। 100 से कितना हो जाता है भाई? 520। तो यहां लिख लेते हैं R बराबर 100 से 520 ओम हो जाता है। सेम वही बात है ना, ये थोड़ा लाइन है इसमें छूट गई थी, अब रख लेंगे। तो भाई हमारे पास है इसका 100 ओम, तो ये हो जाएगा भाई x बराबर 129 सीमेन और ओम कट जाएगा मीटर इनवर्स। अब सेल स्थिरांक हमारे पास आ गया है, तो इससे हम किसका मान निकालेंगे? कप्पा का मान निकालेंगे। ये बराबर x अपॉन r। x कितना है? 129 मीटर इनवर्स। R का मान है यहाँ 520 ओम, और 120 बटे इसको हम यदि 129 मीटर इनवर्स बटे 520 ओम को यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 0.248 मीटर इनवर्स सीमेंस इनवर्स। अब ये आ गया है चालकता, इसमें रख देंगे 0.248 मीटर इनवर्स है। ओम इनवर्स ओम इनवर्स अपॉन मोलरता। कौन सी मोलरता में निकालना अपने को? ये इधर रखिए इसके लिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स। बेटा ठीक इसमें भी उसी प्रकार से 1 लीटर बराबर हमने बताया था 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, वो रख के और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भाई 12.4 ये आ जाएगा भाई 12.4। और इसमें देखो सबसे पहले है मीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मोल इनवर्स, और 10⁻³ हमारे पास नहीं, 10⁻³। तो मोलर चालकता बराबर इसका आंसर हो जाएगा भाई 12.4 10⁻³ मीटर क्यूब मोल इनवर्स एंड ओम इनवर्स।
क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। एक बार जैसे बताया है कि पहले शैल स्थिरांक निकालेंगे, फिर कप्पा का मान निकालेंगे और उसके पश्चात मोलर चालकता निकाल लेंगे। अब हम संबंध पढ़ेंगे मोलर चालकता वह चालकता में संबंध है। मोलर चालकता लैम्डा एम व विशिष्ट चालकत्व या चालकता कप्पा में संबंध। और हमने पढ़ाया भी मोलर चालकता बराबर सीधा चालकता लिखेगा। मोलर चालकता बराबर चालकता गुणा आयतन। चालकता भाई क्या है यहाँ के लैम्डा एम बराबर के अपॉन वी। यदि वी बराबर 1 ml तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर के, लैम्डा एम बराबर के। यदि v बराबर 100 ml यदि ये हो जाएगा भाई लैम्डा एम बराबर तो ये भाई हमारे पास मोलर चालकता व विशिष्ट चालकत्व या चालकता के मध्य में क्या होता है भाई संबंध होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो सबसे अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।